सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का रिवीजन। जो हमने सीरीज़ जो स्टार्ट किया हुआ है, साइंस का एक चैप्टर का रिवीजन का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब में, आप जाके देख सकते हो। इसके अलावा उसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम में भी मिल जाएगा। सेम उसी तरीके से इसका भी ये जो पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके टेलीग्राम चैनल में क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग रिवीजन जो स्टार्ट करने वाले हैं वो है हिस्ट्री का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे हिस्ट्री में, और उसमें जो पहला चैप्टर जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और ये आपका सिलेबस के हिसाब से जो चैप्टर नंबर है वो कौन सा है, 7 है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि दुनिया में अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हुए हैं। ठीक है, एक वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेके 1919 तक, और दूसरा वर्ल्ड वॉर हुआ था 1939 से लेकर 1944 बोल सकते हो, या 45 तक जो है बोल सकते हो। ठीक है, ये दोनों ही वर्ल्ड वॉर का जो इम्पैक्ट है पूरी दुनिया पर पड़ा, इंडिया पर भी पड़ा। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ही एक तरीके से इंडिया को जो है इंडिपेंडेंस जो है जल्दी मिल गई। ठीक है, इंडिपेंडेंस जो है जल्दी मिलने का एक रीज़न ये था कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड था। वैसे इंडिया ने इंडिपेंडेंस अपने दम पर हासिल किया था, बहुत सारे लोगों ने सेक्रीफाइसेस किए, लेकिन जल्दी मिलने का जो रीज़न है वो कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है उसका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल था। ठीक है, अब देखते हैं इसके कुछ बेसिक फैक्ट के बारे में देखते हैं। कंट्रीज विच फॉट द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, वो कौन सी कंट्रीज हैं जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को क्या किया था, लड़ा था। ठीक है, तो देखो उस समय जो है जर्मनी में एम्पायर था, जर्मन एम्पायर था, और उसके बाद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर था, और ऑटोमन एम्पायर था। जिस तरीके से इंडिया में मुगल एम्पायर और आपने गुप्ता पीरियड इस तरीके से पढ़ा होगा ना, तो उसी तरीके से उस समय जर्मनी के जर्मन एम्पायर था, ऑस्ट्रिया और हंगरी के जो है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर थे, और ऑटोमन एम्पायर जो था टर्की के थे। ये सब के सब एक साइड में थे, जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया एम्पायर एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका वर ऑन द अदर। इसके बाद जो है ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, और फिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड में जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है ये भी क्या होता है, इस वर्ल्ड वॉर में जो है कूद जाता है। ठीक, व्हेन वाज द वॉर वेजेड, ये जो वॉर है ये कब से स्टार्ट हुआ था, तो मोर प्रिसाइसली अगर मैं आपको बोलूँ तो इस वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो हुई थी वो 28 जुलाई 1914 से स्टार्ट हुई थी, और यूएसए के इंटरफेयर के बाद जो है 11 नवंबर 1918 को जो है ये जाके क्या हुआ था, ख़त्म हुआ था। यह है इसका एग्जैक्ट डेट। ठीक, अब देखो वाई डू वी कॉल इट अ वर्ल्ड वॉर। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जो है हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों बोलते हैं। क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसका इम्पैक्ट जो था पूरी दुनिया पर था। पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी कंट्री नहीं था, एक आध दो कंट्रीज़ को अगर एक्सेप्शनल छोड़ दें, तो जिसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया हो, चाहे डायरेक्टली किया हो चाहे इनडायरेक्टली किया हो। लाइक ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, रशिया, टर्की, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड अदर कंट्रीज ऑन द मैप ऑफ यूरोप। टुडे ऑल दीज कंट्रीज आर इंडस्ट्रियली डेवलप्ड एंड हैव अ डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। उस समय ये सारे के सारे जो कंट्रीज थे या तो खुद इंडिपेंडेंट थे या किसी कंट्री के अंडर में कॉलोनी थे। तो सारे के सारे कंट्री के लोग जो थे, पूरे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं, ऑलमोस्ट पूरी की पूरी कंट्री जो है डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इस वॉर से क्या थी, अटैच्ड थी। इसीलिए इसका इम्पैक्ट भी पूरे वर्ल्ड लेवल पर हुआ। इसी कारण से इसको जो है हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है बिगिन क्यों हुआ, मतलब कैसे हुआ, क्यों नहीं कैसे हुआ। अच्छा, ये चैप्टर के मैंने ऑलरेडी डिटेल में वीडियोस अवेलेबल आपके लिए करा दिया है, तो अगर आपने उसको नहीं देखा है, आप डायरेक्टली यहाँ पर देखोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये रिवीजन वीडियो है। रिवीजन हम कब कंप्लीट करते हैं या कब स्टार्ट करते हैं, जब हमने एक बार पूरी डिटेल से सिलेबस पढ़ ली होती है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप पहले जाकर जो है उसके वीडियोज़ को, फर्स्ट वर्ल्ड के सारे वीडियोज़ को देखो, फिर आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है कैसे हुई। अब देखो दुनिया में एक कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रिया हंगरी। ठीक है, ऑस्ट्रिया हंगरी उस समय जो है क्या था, एक ही कंट्री था। वो क्या चाहती थी, अपने पड़ोस में एक कंट्री है छोटा सा सर्बिया, उस सर्बिया को क्या चाहती थी, वो हड़पना चाहती थी, अपने अंदर में मर्ज करना चाहती थी। मतलब ये समझ लो जैसे आपका घर है और आपके घर के बाजू में एक खाली जमीन पड़ा हुआ है, छोटा सा है,
उस पर कोई ज़्यादा आकर उस पर कंट्रोल, उस पर देख रेख नहीं करता, तो आप ये सोच रहे हो कि ये जो ज़मीन है तो मेरे ही बाजू में है, तो क्यों ना मैं इसको अपने घर के बाउंड्री वॉल में क्या कर लूँ, इसको घेर कर रख लूँ ताकि मैं इसको क्या कर सकूँ, कुछ यूटिलाइज कर सकूँ। तो जिस तरीके से आपके अंदर में थिंकिंग आई ना, ये खाली पड़ी हुई ज़मीन को मैं क्या कर लेता हूँ, अपने घर के बाउंड्री वॉल के अंदर में ले लेता हूँ ताकि मैं इसमें क्या कर सकूँ, कुछ सब्जी भाजी उगा सकूँ। तो उसी तरीके से ऑस्ट्रिया और हंगरी जो थे, उनके पड़ोस में एक छोटा सा कंट्री था जिसको बोलते हैं सर्बिया। ठीक है, ये जो सर्बिया है इसको ये हड़पना चाहते थे। दिस एंगर्ड द नेशनलिस्टिक सर्बियन पीपल। अब देखो, अगर कोई भी छोटा सा जगह ही क्यों ना हो, अगर उसको कोई दूसरा देश अगर हड़पना चाहता है, एनेक्स करना चाहता है, तो सर्बिया में रहने वाले जो कमज़ोर लोग हैं या जो भी थोड़े बहुत लोग हैं, वो उनको गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, आएगा। ये खाली पड़ी हुई ज़मीन में भले कोई खेती नहीं कर रहा है, लेकिन इस ज़मीन का कोई मालिक तो होगा। तो आप क्या करोगे, इस ज़मीन को जब हड़पने की कोशिश करोगे तो ज़मीन का मालिक आके आपसे लड़ाई झगड़ा करेगा कि नहीं करेगा? सेम चीज़ वहीं हुआ। तो जो सर्बिया के जो लोग थे, अब वो गुस्से में आ गए कि कैसे जो है ऑस्ट्रिया हंगरी जो है हमारे कंट्री को बिना परमिशन के कैसे एनेक्स कर सकता है करके। दे वॉन्टेड टू टीच देयर बिगर नेबर अ लेसन एज अ वार्निंग। और सर्बिया भले ही छोटा था, लेकिन वो अपने पड़ोसी देश को, जो कि उससे साइज में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था, तो अपने बड़े को क्या करना चाहता था, बड़े कंट्री को या बड़े पड़ोसी को जो है वो जो है लेसन सिखाना चाहता था, सबक सिखाना चाहता था, ताकि दोबारा वो जो है वो सर्बिया को जो है क्या कर सके, एनेक्स करने के बारे में सोच ना सके। One highly patriotic Serbian citizen assassinated the Archduke of the Austria and his wife at a place called the Sarajevo in June 1914. अब इसी बीच में सर्बिया का जो एक आदमी है जो कि अपने कंट्री से बहुत प्यार करता था, नेशनलिस्टिक था, उसने क्या किया, एक दिन जो है ऑस्ट्रिया के जो किंग थे, या आप बोल सकते हो ऑस्ट्रेलिया के किंग के जो बेटे थे, जिसको हम लोग युवराज बोलते हैं ना, एक तरीके से आप समझ लो कि सक्सेसर थे ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के उस समय जो किंग थे, उनके बेटे और उसके वाइफ, ठीक है, उन दोनों को जो है इस आदमी ने क्या कर दिया, सेराजेवो नामक जगह पर जो है मार दिया। ऑस्ट्रिया लॉन्च एन अटैक ऑन द सर्बिया टू एवेंज द मर्डर। अब देखो सर्बिया ने क्या किया, सर्बिया ने जो है ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार और उसकी वाइफ दोनों को मार दिया। तो कितना बड़ा इंसिडेंट है, मतलब सोच लो, हम इंडिया हैं और श्रीलंका, श्रीलंका बहुत छोटा सा है। मान लेते हैं कि श्रीलंका के जो लोग हैं, हम मान लेते हैं इंडिया का एग्जांपल ही लेके चलते हैं। मान लो इंडिया ये चाहता है कि श्रीलंका तो चारों तरफ से पानी में घिरा हुआ है, ये तो कमजोर देश है, इसको हम लोग हड़प लेते हैं, एनेक्स कर लेते हैं। हालांकि ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, मैं जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। तो ये था हमारा इंडिया और यहाँ पर है श्रीलंका, तो श्रीलंका को हम अपने अंडर में मिलाना चाहते हैं, ऐसा समझ लो। तो अब क्या होगा कि श्रीलंका के लोग गुस्से में आ गए, श्रीलंका का मतलब यहाँ पे सर्बिया पर है, ठीक है, सर्बिया से है। तो अब श्रीलंका इतना छोटा सा देश है, अब मान लो वो इंडिया के जो है एक प्राइम मिनिस्टर और उसकी वाइफ जो यहाँ घूमने गए हैं, इन दोनों को मान लो श्रीलंका के लोग मार दिए, ठीक है। तो हम लोग गुस्सा होंगे कि नहीं होंगे? कितनी बड़ी बात है कि हमारे इंडिया के हेड ऑफ मतलब स्टेट को या हेड ऑफ गवर्नमेंट को कोई मार देगा। तो सेम चीज़ वहीं हुआ, सर्बिया के लोग ने क्या किया, सर्बिया के एक आदमी ने जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार और उसकी वाइफ को जो है मार दिया। अब इससे ऑस्ट्रिया के गवर्नमेंट और ऑस्ट्रेलिया के लोग बहुत गुस्सा हुए और इसी कारण से जो है ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, देखो ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ऑस्ट्रेलिया आपको साउथ में मिलेगा जहाँ पर क्रिकेट फेमस है, वो वाला ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है। तो आप ये मत समझना कि सर आप यहाँ पे स्पेलिंग भूल गए हो क्या करके, नहीं, ऑस्ट्रिया जगह का नाम है। तो ऑस्ट्रिया ने अब क्या किया, सर्बिया के अगेंस्ट जो है क्या कर दिया, इस मर्डर के बदले जो है अटैक जो है कर दिया। तो इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जो है स्टार्टिंग जो है हुई थी। अब धीरे धीरे क्या होगा, देखो जब ऑस्ट्रेलिया जो है सर्बिया पर जो है अटैक कर देगा, तो सर्बिया के साइड से लड़ने के लिए कौन आ जाएगा, रशिया। अब जैसे दो दोस्त के बीच में लड़ाई होती है, तो अगर मान लेते हैं यहाँ पर एक आदमी जिसका नाम रामू है और यहाँ पर एक दूसरा आदमी है जिसका नाम जो है रिंकू है, अब इन दोनों में लड़ाई हो गई, तो अब रिंकू का दोस्त रिंकू के साइड आएगा और रामू का दोस्त रामू के साइड से लड़ेगा। तो सेम चीज वहां भी ऐसे ही होने लगा। जब ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के अगेंस्ट में वॉर किया, तो सर्बिया के एक साइड में जो है कौन खड़ा था, रशिया खड़ा था, और ऑस्ट्रिया के साइड में जो है कौन आ गया, जर्मनी आगे खड़ा हो गया। अब देखते देखते पहले एक एक कंट्री मर्ज हुई, फिर 2 कंट्री, फिर 3 कंट्री, फिर इस तरीके से पूरी दुनिया के सारे कंट्री किसी ना किसी एक साइड से जो है क्या करने लग गए, वॉर में जो है इंगेज हो गए। ठीक है, चलो अब देखते हैं अब इंटरनेशनल ट्रीटीज उस समय कितने ग्रुप जो है बने हुए थे। तो बेसिकली उस समय 2 ग्रुप बने हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय। एक है ट्रिपल अलायंस
जो कि 1882 में बना था, और दूसरा है ट्रिपल एंटा। अब देखो ये ट्रिपल एंटे या ट्रिपल एंटा जो भी आपको प्रोनाउंस करना आप कर सकते हो। जो ट्रिपल अलायंस था उसमें किसका किसका ग्रुप था, देखो इसमें था जर्मनी था, ऑस्ट्रेलिया था और इटली था। अब देखो ये तीनों क्या थे, ये तीनों जो है सातिर दिमाग के थे। इन तीनों कंट्री ने क्या किया कि देखो पहले ऑस्ट्रेलिया ने सर्बिया पर अटैक कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को कहीं ना कहीं डर था कि बाकी दुनिया के कंट्री भी जो है इस पर अटैक करेंगे, तो इसने क्या किया चुपचाप से जो है जर्मनी और इटली के साथ जो है एक ट्रीटी कर लिया। और ट्रीटी क्या कर लिया, देखो ऑस्ट्रेलिया ने बोला जर्मनी को, देखो भाई जर्मनी अगर मेरे पे कोई अटैक करेगा ना तो तुम मेरे मदद के लिए आना, और जर्मनी तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम इसके हेल्प कराएंगे। इसी तरीके से सेम तरीके का कंसेप्ट किसके साथ हुआ, इटली के साथ। जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया दोनों गए इटली के पास और बोले कि देखो अगर इटली तुम पर कोई कंट्री अगर अटैक करता है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन बन ही रही थी पूरी दुनिया में, अब उसका रीजन क्या है अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इटली ने क्या, इटली को जाकर बोले कि अगर तुम पर कोई अटैक करेगा तो हम दोनों बचाने आएंगे तुमको, और अगर हम दोनों पर कोई अटैक किया तो तुम हमें बचाने आना। इस तरीके से जो इन्होंने आपस में जो है ट्रीटी कर ली। जैसे दोस्तों में होता है ना कि दो दोस्त के बीच में लड़ाई हो गई तो वो क्या करता है, अपने चाचा को अपने भैया को बुला कर रखता है कि भैया देखो अगर ये मेरे को मारने आएगा तो आप भी मेरे को बचाने आना। इस तरीके से इन्होंने आपस में ट्रीटी कर ली। अब देखो जब ये तीन लोग आपस में ट्रीटी कर चुके हैं, इनका तीन का ग्रुप बन गया है, और जब तीन का ग्रुप बन गया मतलब तीन लोग तो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, तब कोई अकेला कंट्री हिम्मत नहीं करेगा इन तीनों पर अटैक करने का, क्योंकि इन तीनों में से किसी भी एक कंट्री पर अगर किसी दूसरे कंट्री ने अटैक किया तो तीनों के तीनों मिलकर इसको कूटेंगे। तो यहाँ पर तीन लोगों का पावर जो है ज्यादा बढ़ गया, तब इसके अगेंस्ट में जो है क्या बना, ट्रिपल एंटेज बने। अब देखो इसमें कौन कौन से कंट्री शामिल थे, फ्रांस हो गया, रशिया हो गया, ब्रिटेन हो गया। Was worried about the Germany's mounting naval strength। ये तीनों जो है फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन, ये डर रहे थे किससे, जर्मनी से। देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन सबसे पहले स्टार्ट हुआ था ब्रिटेन में 18th सेंचुरी में, लेकिन 19th सेंचुरी के एंड तक जो है क्या हो गया, जर्मनी भी जो है अपने यहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है डेवलप कर लिया था। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। तो अब जर्मनी जो है ब्रिटेन को टक्कर देने वाला था। अब देखो अब ब्रिटेन को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, मतलब पहले पूरी दुनिया के मार्केट पर कब्जा था ब्रिटेन का अकेले का, लेकिन अब जर्मनी भी जो है क्या हो गया, उसमें आ गया, कूद गया वो भी मार्केट को कैप्चर करने में। अब जहां पर पहले पूरा सामान ब्रिटेन का होता था पूरी दुनिया में, अब वैसे ही सामान जर्मनी भी बनाने लगा। तो ब्रिटेन को जलन होने लगा कि यार पूरी दुनिया पर मैं, पूरी दुनिया के मार्केट पर मेरा कंट्रोल है, लेकिन अब ये कंट्रोल जो है जर्मनी धीरे धीरे छीनता जा रहा है। तो जर्मनी के लिए जो है उसका गुस्सा था। तो ये तीनों कंट्री जो है उसी तरीके से फ्रांस और रशिया सबके अपने अपने पर्सनल इंटरेस्ट थे, किसी न किसी दूसरे कंट्री के साथ उनका जो है कोई ना कोई जो है क्या था, दुश्मनी था ही। तो अब ये तीनों डर गए कि जहाँ जर्मनी की जो नेवी है, नेवी मतलब समझ लो जैसे हमारे इंडियन नेवी है ना, नेवी होता है, एयरफोर्स होता है और आर्मी होती है, तो जर्मनी की जो नेवी है वो नेवी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो अब इनको ब्रिटेन को ये डर लगा कि कहीं जर्मनी जो है अपने इंडस्ट्रियलाइजेशन का फायदा उठाकर ब्रिटेन पर ना अटैक कर दे, क्योंकि ब्रिटेन उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है मार्केट में। सिनारियो को समझो ध्यान से। पहले जो है मान लो कि आपकी सिर्फ आपके गांव में सिर्फ एक ही दुकान थी आपकी, और आपका दुकान बहुत अच्छे से चलता था, लेकिन आपका पड़ोसी वाला फिर से आपने दुकान खोल दिया, तो अब आपको डर लगेगा कि नहीं कि अरे यार पहले तो पूरे गांव वाले मेरे ही सामान खरीदते थे मेरे ही दुकान से, अब ये पड़ोस वाले एक और दुकान खोल लिया, उसके यहाँ से सामान खरीदेंगे तो आपको जलन होगा कि नहीं, आपको मारने का मन करेगा कि नहीं। तो सेम चीज़ ब्रिटेन को भी लगा कि पहले पूरे दुनिया के मार्केट पर तो मेरा कब्जा था, लेकिन अब जर्मनी भी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कर चुका है, तो जर्मनी कहीं मेरे को ना मार दे, मेरे को ना कूट दे। इसीलिए उसने क्या क्या रशिया और फ्रांस को मीटिंग में बुलाया और बोला कि देखो भाई जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और इटली ने एक तरीके से क्या कर लिया है, बिना दुनिया को बताए ट्रीटी कर लिया है। चलो हम लोग भी तीनों मिलकर ट्रीटी कर लेते हैं कि अगर ये जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी या इटली में से कोई भी देश अगर फ्रांस, रशिया और ब्रिटेन पर अटैक करेगा तो अब हम भी तीनों मिलकर उसको कूटेंगे। इस तरीके से जो है फिर से एक ट्रिपल एंटे ग्रुप जो है बन गया। So the three countries entered into the agreement in 1907। देखो ट्रिपल अलायंस 1882 में बना है, ठीक है, उसके 25 साल बाद जो है ट्रिपल अलायंस बना हुआ है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि कितना डर था उस समय ब्रिटेन में। ब्रिटेन बहुत पावरफुल कंट्री था, फिर भी उसको डर था कि कहीं जर्मनी जो है क्या ना कर दे, हमें जो है अटैक ना कर दे करके। ठीक, अब देखो व्हाई डिड द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैपन।
एक तो हमने ऑन द स्पॉट रीजन देख लिया था उस समय का जो है सबसे जो काम का जो रीजन था वो क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या था ऑन द स्पॉट वाला, कि ऑस्ट्रिया के किंग के बेटे और उसकी बहू की जो है हत्या कर दी किसने, सर्बिया के एक आदमी ने। तो ये उस समय का जो है क्या बना था, तुरंत जो है ऑन द स्पॉट रीजन बना था। लेकिन वर्ल्ड वॉर ऐसा नहीं कि डायरेक्टली जो है उसने मार दिया तो इसीलिए वॉर चालू हो गया, नहीं, उससे पहले बहुत सारे कंडीशंस ऐसे बन रहे थे जिन कंडीशंस के कारण जो है वॉर की तरफ जो है लोग जा ही रहे थे। ठीक है, वो तो एक बहाना मिल गया कि सर्बिया के लोगों ने ऑस्ट्रिया के राजकुमार को मार दिया करके, वो एक बहाना है। मेन जो है कुछ और रीजन था। अब वो रीजन क्या था, देखो हमने पढ़ा है क्लास 9th में और 10th में भी थोड़ा बहुत कि सबसे पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था वो ब्रिटेन में हुआ था। ब्रिटेन अपने फैक्ट्री से कपड़े बनाता था, सामान बनाता था, पूरी दुनिया के मार्केट पर जो है क्या करता था, बेचता था। ठीक है, लेकिन अब जर्मनी जो है इसको देखकर जलन होने लगा कि ब्रिटेन जो है सामान बनाकर पूरी दुनिया में बेच रहा है और बहुत पैसे कमा रहा है, मुझे भी ऐसा ही काम करना है। तो जर्मनी ने भी अपने यहाँ जो है क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्ट किया, और उसने भी साइंस के फील्ड में, केमिस्ट्री के फील्ड में, बाकी सारे अलग अलग फील्ड में जो है क्या कर लिया, उसने अपने आप को जो है इंडस्ट्रियलाइज जो है कर लिया। अब देखो पहले मार्केट में सिर्फ एक ही आदमी था, ब्रिटेन, उसके कंपटीशन में कोई नहीं था, लेकिन अब जर्मनी भी आ गया। तो अब ब्रिटेन को डरने लग जाएगा कि भाई मेरा सामान जो पहले बिक रहा था कहीं बिक ना जाए, अब ना बिके तो मैं लॉस में चले जाऊंगा करके। एक तो रीजन ये था। दूसरा, उस समय के कंट्रीज के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग ये थी कि जिस कंट्री के पास जितनी ज़्यादा रिसोर्सेस होंगे, जितनी ज़्यादा कॉलोनी कंट्रीज होगी, वो उतना ही डेवलप होगा। ब्रिटेन का डेवलप होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या था, पूरी दुनिया में उसने बहुत सारे जो है कंट्रीज़ को जो है कॉलोनी बना कर रखा हुआ था। अब जब कॉलोनी बना कर रखा होता था तो उसके कॉलोनी से जो भी रिसोर्सेस मिलते थे उसको सस्ते दामों में खरीद कर जो है ब्रिटेन में ले जाकर बेचते थे। इंडिया भी तो ब्रिटेन का कॉलोनी था ना, तो इंडिया से क्या करते थे, मसाले हो गए और कोई भी जो चीज़ें होती थी, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, लकड़ी हो गए, मसाले हो गए, कपड़े हो गए, इनको यहाँ से क्या करते थे, सस्ते दामों पर लेते थे, ब्रिटेन में बेचते थे। तो उसको रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। तो पूरी दुनिया के लोगों में उस समय यह थिंकिंग थी कि वही कंट्री पावरफुल होगा जिसके ज़्यादा कॉलोनीज होंगे, और इसी कॉलोनीज का लड़ाई जो है कहीं ना कहीं जो है वर्ल्ड वॉर में जो है देखने को मिला। ब्रिटेन बोलता था कि मैं पूरी दुनिया में ज़्यादा कॉलोनी बनाऊंगा, जर्मनी बोलता था कि मैं पूरी दुनिया में ज़्यादा कॉलोनी बनाऊंगा। कॉलोनी बनाएंगे तो एक तो रिसोर्सेस मिलेंगे, दूसरा उनको बेचने के लिए सामान मिलेगा, पूरी दुनिया में उसका रिस्पेक्ट बढ़ेगा। तो एक तो ये रीज़न था। ठीक, उसके अलावा जब 20th सेंचुरी स्टार्ट हो रही थी तो उस समय बहुत सारे नए नए छोटे छोटे कंट्रीज जो है बन रहे थे। तो अब जब नए नए छोटे छोटे कंट्रीज बन रहे थे तो अब बड़े कंट्रीज को डर लगने लगा कि भाई अब नया कंट्री जो बन रहा है अब ये भी हमें कंपटीशन देगा। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे रीज़न थे जिस रीज़न के कारण जो है वॉर जैसा सिनारियो जो है बनते जा रहा था। फिर जब सर्बिया वाला इंसिडेंट हुआ तो फिर फाइनली ऑफिशियली जो है पूरे के पूरे लोग जो है वॉर में क्या हो गए, इंगेज हो गए। उससे पहले बहुत सारे ऐसे रीजंस थे जो आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसके बाद एक दूसरे को पीछे छोड़ने का कंपटीशन, किसके पास ज़्यादा वेपन्स होगा, कौन दुनिया में डोमिनेट करेगा, इन बातों को लेकर जो है उनके बीच में हमेशा जो है कुछ ना कुछ जो है डिस्प्यूट जो है रहते थे, और यही डिस्प्यूट्स आगे चलकर जो है क्या बने, वॉर का रीज़न जो है बने थे। चलो अब आगे देखते हैं कि उस समय क्या ऐसे ऐसे मेजर इवेंट्स हुए थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस जो है करेंगे। द असैसिनेशन ऑफ द आर्क्यूड ऑस्ट्रिया हंगरी लॉन्च्ड एन अटैक ऑन सर्बिया ऑन 28 जुलाई 1914. Russia rushed to Serbia's aid and attacked Austria while France announced its support for Russia. अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जब असैसिनेशन हुआ किसका, ऑस्ट्रिया हंगरी के राजकुमार का 28 जुलाई 1914 को, तो उसके जस्ट बाद जो है सर्बिया ने क्या, मतलब जून में हुआ था, सॉरी असैसिनेशन कब हुआ था, जून में हुआ था 1914 में। फिर जून के बाद जुलाई अगले महीने की 28 तारीख को जो है ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया पर अटैक कर दिया। उसने बोला कि भाई तेरी इतनी पिद्दी सी जो छोटा सा कंट्री है, तू इतने बड़े कंट्री पर अटैक करेगा, शकल देखा है। तो ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया पर जो है अटैक कर दिया। अब देखो वॉर किसके किसके बीच में स्टार्ट हो गया, ऑस्ट्रिया और सर्बिया के बीच में। अब देखो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में जो है कौन आएगा, तो ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में पहले देखते हैं कि हम लोग सर्बिया के सपोर्ट में कौन आता है। तो सर्बिया के सपोर्ट में आता है पहले रशिया,
रशिया ने बोला कि हम सर्बिया का सपोर्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद रशिया और सर्बिया मिलकर ऑस्ट्रेलिया से लड़ने लगे, ठीक। फिर उसके बाद देखो क्या होगा कि अब देखो फ्रांस ने बोला, अब इनके बीच में तो ट्रीटी हुई है ना, किसके किसके बीच में, रशिया और फ्रांस के बीच में, रशिया, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, कि अगर हम पर कोई एक अटैक करेगा तो हम तीनों मिलकर अटैक करेंगे। अब इसके बाद देखो पहले जो है ऑस्ट्रिया अकेले लड़ रहा था जर्मनी के किसके साथ, सर्बिया के साथ। फिर सर्बिया का सपोर्ट करने के लिए रशिया आया। फिर ट्रिपल एंता, रशिया का सपोर्ट करने के लिए फ्रांस आया। फिर फ्रांस के साथ कौन कूद जाएगा, ब्रिटेन। अब देखो भारी किसका पलड़ा होता जा रहा है, सर्बिया का जो साइड है वो बड़ा होता जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ऑस्ट्रेलिया अकेला नहीं पड़ा है। अभी देखो जर्मनी डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट रशिया। अब देखो ये तीनों एक ग्रुप बनाकर रखे हुए हैं, तो दूसरे ग्रुप वाले ऑब्वियस ही बात है इस साइड से तो लड़ेंगे नहीं, वो अपोजिट साइड से लड़ेंगे। तो अब वो तीनों ट्रिपल अलायंस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के साइड से आ जाएंगे और ऑस्ट्रिया के साइड से। सबसे पहले जो कंट्री आएगा वो है जर्मनी। जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में आता है। जैसे ही जर्मनी आएगा, जर्मनी के बाद कौन आ जाएगा, जर्मनी के बाद जो है टर्की आ जाएगा। ऑस्ट्रिया, हंगरी वाले कंट्रीज तो पहले से लड़ ही रहे हैं, तो जो जर्मनी वाले सपोर्टर्स जो थे वो अब आ जाएंगे किसके सपोर्ट में, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में। अब देखो जर्मनी ने क्या किया, 1 अगस्त को जो है फ्रांस के अगेंस्ट में डिक्लेयर कर दिया और 3 अगस्त को जो है इसने क्या कर दिया, फिर से वॉर में पूरी तरीके से बेल्जियम ने अटैक कर दिया फ्रांस पर। इस तरीके से पूरा सिनारियो जो है हो रहा था और उसके बाद जो है पूरे कंट्रीज जो है अब धीरे धीरे क्या होने लगे, इन्वॉल्व होने लगे। Japan announced its decision to oppose Germany on August 23, while Turkey joined the war in October by bombing Russian port. अब देखो अब एंट्री होती है किसकी, जापान भाई साहब की। अब जापान ने बोला कि देख जर्मनी मैं तेरे को मारूंगा। अब जापान ने क्या किया, जर्मनी के अगेंस्ट में जो है वॉर कर दिया। और जर्मनी किसके सपोर्ट में है, ऑस्ट्रिया के सपोर्ट में। मतलब जापान कहीं ना कहीं ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट में आ गया। अब इसके बाद टर्की कहाँ पीछे रहने वाला था, टर्की ने बोला अरे जापान रुक, मैं भी सपोर्ट में आऊँगा किसके, जर्मनी के। अब टर्की ने बॉम्बार्डिंग कर दी कहाँ पर, रशिया पर। रशिया किसके सपोर्ट में है, सर्बिया के। टीम को समझो, 2 टीमें हैं और 2 टीमों में आपको लड़ाई हो रही है। 2 टीम है, एक है टीम नंबर 1 और एक है टीम नंबर 2। तो सारे के सारे कंट्री या तो टीम नंबर 1 में जा रहे हैं या तो टीम नंबर 2 में जा रहे हैं। Italy was initially in the German alliance but joined Britain after the signing a secret treaty in April 1955। देखो जर्मनी जो थे वो क्या था, जो इटली था, इटली ने पहले ट्रीटी साइन किया था किसके साथ, जर्मनी के साथ। लेकिन बाद में इसको फायदा नहीं दिखा, इसको दिखा कि जर्मनी तो हार जाएगा और बहुत सारे लॉसेस होंगे, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं ब्रिटेन के साथ वापस एक साइन कर लेता हूँ। ब्रिटेन के साइड से लड़ना चालू कर दिया किसने, इटली ने। पहले ट्रीटी किया था किसके साथ, जर्मनी के साथ, कि जर्मनी के साथ में रहूंगा, लेकिन बाद में इसने पार्टी चेंज कर दी, ठीक है, दल बदलू है ये। अमेरिका वॉज इनिशियली न्यूट्रल। अमेरिका इन सब लड़ाई को देखकर दूर से मजे ले रहा था। मतलब देखे होगे ना कि क्लास में अगर 2 लोगों की लड़ाई हो रही है तो जो सबसे पावरफुल होता है मस्त दूर से बैठकर क्या करता है, एंजॉय करता रहता है, बोलता है अरे इसको ऐसे मार, अरे इसको ऐसे मार। होते ही कि नहीं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना तो वो जर्मनी के साइड है, ना वो इटली के साइड है, ना रशिया के साइड है, ना ऑस्ट्रिया, ना सर्बिया, किसी के साइड नहीं था अमेरिका पहले। बट इट हैड स्ट्रॉन्ग ट्रेड टाइज विद द ब्रिटेन एंड फ्रांस। लेकिन अब अमेरिका चुपचाप दूर से बैठ के तो देख रहा था, लेकिन यह अपना फायदा ढूंढ रहा था। फायदा क्या ढूंढ रहा था, अमेरिका उस समय, अब देखो कोई भी कंट्री अगर वॉर करेगी तो वॉर करने के लिए रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज मतलब हथियार चाहिए, खाने पीने के सामान चाहिए, कपड़े चाहिए, और इन सब के लिए क्या चाहिए, पैसा चाहिए। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, पैसा चाहिए। अब अमेरिका जो था वो क्या करता था, चुपचाप दूर से बैठकर देखता रहता था और ब्रिटेन को, फ्रांस को, रशिया को, इन सब लोगों को बोलता था अरे तुमको जितना पैसा चाहिए मेरे पास आओ, मैं पैसा दूंगा तुम लोगों को। और उनको पैसा बांटता था और इंटरेस्ट से जो है पैसा कमाता था। अब किसी को एक डॉलर, मत मान लो $100 चाहिए, मान लो जो है ब्रिटेन गया अमेरिका के पास और बोला कि मुझे जो है $1,00,000 चाहिए। अमेरिका बोलेगा ले ले, लेकिन मैं इंटरेस्ट लूँगा 20% भैया। तो अब ब्रिटेन बोला, ब्रिटेन को तो लड़ाई में कूद गया था, अब उसको पैसा चाहिए था, कितना भी इंटरेस्ट क्यों ना हो। इसी तरीके से अमेरिका जो है पैसा मस्त कमा रहा था, एंजॉय कर रहा था। इसके अलावा वो क्या कर रहा था, इन लोगों को सामान बेच रहा था, खाना बेच रहा था, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस और रशिया वाले टीम में थे उनको।
In the beginning of war, Germany met with the success on the battlefront. It succeeded in advancing towards the France and repulsed the Russian attack. स्टार्टिंग में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के स्टार्टिंग में जो है क्या हुआ, जो जर्मनी था वो जीत रहा था, क्योंकि जर्मनी एक्चुअल में बहुत पावरफुल था। लेकिन वही होता है, आपने सुना होगा ना, कछुए और खरगोश की दौड़ में जो है कछुआ जीत जाता है क्योंकि खरगोश ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है। तो सेम चीज़ यही हुआ जर्मनी के साथ। जर्मनी स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से लड़ रहा था और उसको लग रहा था कि अब तो पूरा वर्ल्ड वॉर तो मेरा ही है, मैं सबको हरा दूंगा। लेकिन इसी बीच उससे कुछ गलतियां हो गई। उसने देखो बहुत अच्छे से जो है किसको हराया, फ्रांस को हराया, रशिया को जो है इवन हरा दिया था। लेकिन जब बाद में इसका ओवर कॉन्फिडेंस बढ़ा ना, तो अब जर्मनी ने क्या सोचा कि भाई अमेरिका दूर से बैठकर ब्रिटेन को, फ्रांस को, रशिया को, इन लोगों को सामान दे रहा है, खाने पीने की चीज़ें दे रहा है, इसके अलावा हथियार दे रहा है, तो क्यों ना मैं अमेरिका को जहाज़ों को डुबा दूं, जिससे अमेरिका के जहाज इन कंट्रीज तक पहुंचेंगे ही नहीं और इन लोगों को जो है खाने पीने का सामान, वेपन्स वगैरह मिलेगा भी नहीं। तो इसकी थिंकिंग भी सही थी भाई, जर्मनी की भी सोच सही थी कि अगर इन लोगों को सामान मिलेगा नहीं तो ये कब तक लड़ेंगे, 1 हफ्ते, 2 महीने, 3 महीने, फिर भूख में मरेंगे ना। तो इसीलिए उसने क्या किया, अब अमेरिकन शिप्स को टारगेट करना चालू कर दिया। अब अमेरिकन शिप्स को जब इन्होंने टारगेट किया तो एक जहाज था अमेरिका का जो कि फूड वगैरह, वेपन्स वगैरह लेके जो है ब्रिटेन, फ्रांस की तरफ जा रहा था। तो जर्मनी ने क्या किया, जर्मनी ने उस जहाज को जो है क्या कर दिया, डुबो दिया। तो एक तो उनका सामान का लॉस हुआ, इतना बड़ा सामान, इतना बड़ा शिप जो सामान लेकर जा रहा था वो डूब गया। इसके अलावा अमेरिका के बहुत सारे लोग जो है क्या हो गए, उसमें जहाज में थे, वो भी क्या हो गए, मर गए। अब इससे अमेरिका को आया गुस्सा, बोला बेटा अभी तक तो मैं दूर से बैठकर देख रहा था, बस मैं अपना सामान बेच रहा था, लेकिन तूने अब अमेरिका के लोगों को मार दिया, अब मैं भी वॉर में आऊँगा। अब यहीं से जर्मनी की हार जो है चालू हो गई। जर्मनी ने सिर्फ एक गलती कर दी, वो गलती क्या है, अमेरिका को छेड़ दिया। अगर वो अमेरिका के शिप्स को नहीं छेड़ता, उसको कुछ नहीं करता, तो बड़े आराम से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को जीत सकता था। कंडीशन कुछ और होती, ठीक है, क्योंकि भाई जब ब्रिटेन को हरा रहा था जर्मनी, तो ब्रिटेन का इंडस्ट्रियलाइजेशन रुक गया था, लोगों को प्रॉब्लम हो रही थी, लोग गुस्से में आ रहे थे ब्रिटेन के कि वॉर में क्यों गए भाई। वॉर में जाने से ऐसा नहीं कि आर्मी का ही लॉस होता है, देखो वॉर में जाने से बहुत सारे इम्पैक्ट होता है। जैसे आप लोग अभी सुने होंगे यूक्रेन और रशिया का जब वॉर चल रहा है तो उसके कारण से जो है पूरी दुनिया में खाने पीने के सामान की कमी पड़ गई है। तो अभी तो सिर्फ 2 कंट्री इन्वॉल्व है, सोचो उस समय पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व था तो कितना प्रॉब्लम हो रहा था। तो उधर जर्मनी के मतलब ब्रिटेन को लोग भी गुस्सा हो रहे थे। तो अगर जर्मनी जो है अमेरिका को नहीं छेड़ता तो आराम से ब्रिटेन को वो हरा सकता था, क्योंकि ब्रिटेन को लोग अंदर से ही गुस्सा हो रहे थे वॉर के अगेंस्ट में। लेकिन इसने गलती कर दी। अब आ गया भाई साहब अमेरिका वॉर में। जैसे ही 1917 में वॉर में कूदा, अमेरिका के पास उस समय बहुत सारे रिसोर्सेज थे। अब इतने सारे ह्यूज रिसोर्सेज के साथ जब वो वॉर में कूदा ना, तो जर्मनी को ऐसा कूदा के दौड़ा के मारा कि फाइनली जो है जर्मनी ने क्या किया, सरेंडर कर दिया। बोला भाई बाप नहीं हो पाएगा, अमेरिका से हमने गलती कर दी, हमें माफ़ कर दो। तो स्टार्टिंग की लड़ाई कौन जीत रहा था, जर्मनी। तो ऐसी चीज़ लाइफ में भी होती है, जब हम पढ़ाई करते हैं ना तो स्टार्टिंग में बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, क्लास में टॉप करते हैं, तो फिर हमें लगता है अरे क्लास में तो कोई है ही नहीं मेरे को पीछे छोड़ने वाला। लेकिन अचानक से पीछे बेंच वाला जो होता है वो धीरे धीरे मेहनत करते टॉपर को क्या कर देता है, बीट कर देता है। यही चीज़ आपको भी करनी है, अच्छे से अपनी पढ़ाई करनी है, वीडियोस को शेयर करना है। इस वीडियो में यही तक देखेंगे, आपके लिए अगला वीडियो फिर से जो है कल या परसों के डेट पे आ जाएगा। तब तक आप अच्छे से शेयर कीजिए। PDF को मैं टेलीग्राम चैनल में जो है शेयर कर दूंगा।